नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आज बात करेंगे अर्बन नक्सलिज्म की। जी हां, वो नक्सलवादी विचारधारा जिसे बस्तर में तो हमारे जवान बंदूक की नोक पर उनके जो लाल आतंक है उसका माकूल जवाब दे रहे हैं, पर जो जहन में जहर बोया हुआ है उसका क्या होगा। ये बस्तर में माड़वी हिडवा के मरने पर जितना गम और दुख मनाया गया, उससे ज्यादा दिक्कतें दिल्ली में हो रही हैं। अब आप सोचेंगे भाई हिडवा के कोई परिवार के लोग होंगे जो दिल्ली में इस तरह की बात कर रहे हैं। जी नहीं, ये लोग थे तथाकथित प्रदूषण का विरोध करने वाले। प्रदूषण, नक्सलवाद, कोई कनेक्शन दिखता है? नहीं है। दिल्ली में इंडिया गेट पर एक परमिशन ली जाती है कि भाई बढ़ते प्रदूषण को लेकर के हमें विरोध प्रदर्शन करना है, परमिशन दीजिए। और ये पहुंच जाते हैं बढ़ते प्रदूषण के विरोध करने के लिए। जैसे ही लाल किले पर ये लोग, माफ कीजिएगा, इंडिया गेट पर ये लोग इकट्ठा होते हैं, अपने बैग से ये निकालते हैं बैनर, पोस्टर और नारे लगाते हैं, जितने हिडमा मारोगे, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। हिडमा जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लाल सलाम के नारे लगाते हैं। और तो और जब पुलिस इन्हें ऐसा करने से रोकती है तो अपने बैग में हथियार बनाकर लाए पेपर स्प्रे यानी मिर्च वाले स्प्रे से पुलिस कर्मियों पर हमला कर देते हैं। अच्छा, खास बात देखिए, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान इन लोगों से मिलने के लिए कथित तौर पर कुछ लड़के आकर के इन्हें समझाते रहते हैं। ये कम उम्र के लड़के, और लड़कों में भी खासतौर से ज्यादातर लड़कियां इसमें रखी गई, और उनके बैग में पेपर स्प्रे थे। और लड़के आकर के उन्हें फीडिंग कर रहे थे कि अब आपको क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे करना है। यानी पूरी प्लानिंग कई दिनों से चल रही थी। पुलिस जब इनको रोकने जाती है तो अचानक पेपर स्प्रे से हमला कर देते हैं। जैसे तैसे पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है। वही ड्रामा, मानव अधिकारों की दुहाई और तमाम तरह की चीजें होती हैं। पुलिस ले जाती है, कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट ने इन्हें 2 दिन की न्यायिक हिरासत में इनमें से कुछ लोगों को भेज दिया है। दूसरे की सुनवाई का अपडेट अभी आना बाकी है। लेकिन आप इससे समझिए कि नक्सलवाद आखिर क्यों इतनी जड़ें मजबूत करके बैठा था। क्योंकि बस्तर के जंगलों में नक्सलवाद जो पनप रहा था वो वहां की देन नहीं था, वो यहां के उन जहनों की देन था जिनके दिमाग में नक्सलवाद का जहर घुला हुआ था। इसी पूरे के पूरे नक्सलवाद के कनेक्शन को डिकोड करेंगे और कौन है दिल्ली में हिडमा के हमदर्द, इसी पर करते हैं आज आपकी बात। सबसे पहले सुनिए सीएम साय ने क्या कहा जब उनसे पूछा गया कि दिल्ली में इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा, हमने जो डेट मुकर्रर कर रखी है तब तक नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। दीपक बैज भी आरोप लगा रहे हैं, और हालांकि वो इस बात को लेकर बड़े सधे हुए अंदाज में कह रहे हैं कि भाई जो नारे लगा रहे हैं वो उनकी विचारधारा है, उनका विवेक है। दोनों के बयान आपको सुनाते हैं। कोई नई बात थोड़े, हम तो जब से सरकार में आए हैं तब से आह्वान किए हैं नक्सलियों से कि आप हिंसा की भाषा छोड़िए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए, आपके साथ सरकार न्याय करेगी। देश में अगर कहीं नारा लगा रहा है, लेकिन ये है कि हिडमा की मौत को लेकर बस्तर में कहीं ना कहीं नक्सली संगठन को बड़ा झटका इससे लगा है। हिडमा नक्सलियों का बड़ा लीडर था और कहीं ना कहीं बस्तर में उनका अच्छा पेट और पकड़ भी रहा। उनके मरने से नक्सली संगठन को झटका लगा है। बाकी कौन क्या नारा लगा रहा है वो जाने। उधर इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी हमला बोला है, और साथ ही साथ सुशील आनंद शुक्ला ने क्या कहा है ये भी सुनिए। है जो टुकड़े टुकड़े गैंग जिनको कह सकते हैं, और कौन कौन उस टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन करने वाले थे ये भी पूरे देश ने देखा है। पर ये इनकी मानसिकता बार बार उजागर होती है। देश के खिलाफ सोचने वाले, देश के खिलाफ बोलने वाले, देश के खिलाफ हथियार उठाने वाले ये किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। उन पर मजबूत और ठोस कार्रवाइयां होगी। हिडमा जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। उन्हें बस्तर के पिछले 1.5 दशक के इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। बस्तर में हुए खून खराबा का अध्ययन करना चाहिए। उन्हें जीरम कांड का अध्ययन करना चाहिए। उन्हें ताड़मेटला का अध्ययन करना चाहिए। किस प्रकार से वहाँ पे मासूम आदिवासियों की, सुरक्षा बलों की हत्याएं हुई हैं उसका अध्ययन करना चाहिए। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की किसी भी गतिविधि से असहमति जताती है, और हमने तो अपना
सर्वस्व खोया था, अपने पूरे नेताओं की एक पीढ़ी खोया है। और कहा जाता है कि इस पूरे जीरम कांड के, जीरम मातम के पीछे हिडमा का हाथ था। देखिए, सुशील आनंद शुक्ला चूंकि छत्तीसगढ़ के हैं, वो जानते हैं नक्सलवाद का दर्द क्या है। उन्होंने अपनी पूरी लीडरशिप खोई है और वो देखते हैं रोज हमारे जवान शहीद होते हैं, वहां के ग्रामीण मारे जाते हैं, निर्दोष लोग मारे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के आईडी ब्लास्ट में हाथ पैर फट जाते हैं। वो बहुत सदी हुई बात कर रहे हैं। पर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह थे जिन्होंने सोनी सोरी का वीडियो पोस्ट करते हुए ऐसी बातें लिख दी थी जिससे लग रहा था कि नक्सल समर्थक विचारधारा के उन पर आरोप लग गए थे। अब ऐसे में सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। सवाल क्या उठ रहे हैं, जरा सवाल देखिए। ये रहे सवाल आपके सामने। दिल्ली में प्रदूषण के विरोध के नाम पर नक्सल समर्थक लगे काम पर। दिल्ली के इंडिया गेट पर हिडमा का समर्थन क्यों हुआ? अर्बन नक्सल ने पुलिस के खिलाफ मिर्ची स्प्रे से किया हमला। कांग्रेस बोली मामले की हो विस्तृत जांच। बीजेपी बोली कांग्रेस का हाथ नक्सलियों के साथ। हिडमा की मौत से गांव वालों से ज्यादा अर्बन नक्सल परेशान। दिल्ली में फेल हुए मिर्ची स्प्रे, पोस्टर, साजिश वाला प्लान। ये जो पूरी की पूरी प्लानिंग थी ये फेल हो गई है और सबसे बड़ी बात है कि अब वो लोग बेनकाब हो गए हैं। ये तस्वीरें देखिए आप। अच्छा, इनके समर्थक क्या कर रहे हैं, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं बार बार, लेकिन ये जो नारे लगा रहे थे, क्या चिल्ला रहे थे, क्या कह रहे थे, वो चीजें गायब कर देना है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए। नितिन भंसाली जी कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ गए, स्वागत करूंगा उनका। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबूलाल शर्मा जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, सभी का स्वागत है। नितिन भंसाली जी आपके पास आता हूं। नितिन जी, छत्तीसगढ़िया होने के नाते मैं जानता हूं कि हिडमा का मारा जाना हमारे जवानों की वीरता और शौर्य का परिचय देता है और ये पूरे देश के लिए खुशी की बात है। लेकिन चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या कांग्रेस के कई नेता, वो जिस तरह से बयान दे रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्हें बहुत अच्छा नहीं लगा कि हिडमा की मौत हुई। और अब ये जो दिल्ली में हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हिडमा एक कुख्यात नक्सली था जो कि गंभीर वारदातों में शामिल था। हम कैसे भूल सकते हैं कि हिडमा ही जीरम का एक घटना का भी मास्टरमाइंड कहा जाता था। तो हमें कोई संवेदना नहीं है। और दिग्विजय सिंह जी के बयान पे आप बात करेंगे तो मैं कह दूं, दिग्विजय सिंह ने बस्तर की चिंता की है। उन चीजों को आप शायद लोग नहीं समझ पाए, आप लोग नहीं समझ पाए कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने सोनी सोरी का वो वीडियो ट्वीट किया, होगा कि नहीं होगा। नितिन जी, सोनी सोरी का वो वीडियो ट्वीट किया साथ में, जिसमें हिडमा को मारने को लेकर के पुलिस की साजिश, नकली फर्जी एनकाउंटर का था। उन्होंने वीडियो वो डाला और टेक्स्ट डाला बस्तर की चिंता का। ये जो मैसेज कन्वे करने की वो कोशिश कर रहे थे, उस पर सवाल वो वहां पर देखिए कोई मैसेज कन्वे गलत नहीं हुआ है। कन्वे उसको दिग्भ्रमित किया गया है, उस मैसेज को, ऐसा कुछ भी नहीं था। दिग्विजय सिंह जी ने बस्तर की चिंता व्यक्त की है। बहुमूल्य खनिज संपदा जो है बस्तर में, उस पर आदिवासियों का अधिकार होगा कि नहीं होगा, पेशा कानून लागू होगा कि नहीं होगा, इन सारे विषयों पर उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए अपनी बात रखी है। हिडमा के समर्थन में जो लोग नारे लगा रहे हैं उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। जो लोग संविधान को नहीं मानते, जिन्होंने जीरम और जो गंभीर घटनाएं छत्तीसगढ़ में ताड़म टेला और ये सब हुई हैं वो नहीं देखी हैं, शायद उनको ये पता नहीं है कि हिडमा कितना कुख्यात अपराधी था। वो नारे लगा रहे, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं। हमने हमारी कांग्रेस की पूरी पीढ़ी जीरम में खोई है और हम कभी भी हिडमा की मौत पे इस तरीके की बात नहीं करेंगे। हम हिडमा का समर्थन नहीं करेंगे। साथ ही सुरक्षा बलों को भी हम सैल्यूट करेंगे जिन्होंने हिडमा को मार गिराया और लगातार नक्सली वारदातों पर वो काम कर रहे हैं। चलिए, मैं राजीव जी के पास आता हूं। राजीव जी, अब तो देखिए हिडमा अमर रहे के नारे लग रहे हैं दिल्ली में। नक्सलवाद खत्म करने के लिए हम तो बस्तर की खाक छानते थे और हमें लगता था अर्बन नक्सलवाद की कमर टूट गई है, पर ये बरसाती मेंढक की तरह निकल कर आते हैं। और बड़ी बात यह प्रदूषण के नाम पर कि प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, और ये देखिए पोस्टर बन करके पहले से आया है, पेपर स्प्रे लेकर के बैग में आए हैं और लड़कियों को आगे किया है। एसीपी का बयान हमने सुना, दिल्ली के एसीपी कह रहे हैं कि जब ये पूरा प्रदर्शन हो रहा था, कुछ खास लोग आकर के इन लड़कियों को खास तौर से बहुत अच्छे से समझा रहे थे कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना। पूरी प्लानिंग थी ये, पूरी प्लानिंग। तो ये साजिशें बस्तर के अंचलों के साथ साथ दिल्ली के आलीशान घरों में भी चल रही हैं। कितनी बड़ी चुनौती है ये, बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हम जॉर्ज सोरोस की बात करें, डीप स्टेट की बात करें,
तो जो जेन ज़ी आंदोलन के नाम पे जो देशों को कुचलने का काम हो, जो बड़गलाया जाता है, तो देखिए ये बहुत गंभीर मामला है। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ ये एक बहस आपने बैठाया है। मैं धन्यवाद देता हूं कि नितिन जी अभी तक तो कह रहे हैं कि हमको कोई लेना देना नहीं छात्र संगठनों से, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन कांग्रेस के ही बहुत सारे लीडरान हैं, ये दर्द की और दुख की बात है कि वो एक तरफ तो कहते हैं कि नक्सलवाद का खात्मा हो रहा, लेकिन जंगल को देख लेना, थोड़े जो नक्सली है जो भटके हुए लोग थे उनको देख लेना, क्या वो अगर आत्मसमर्पण करता था तो ठीक नहीं हो सकता था। तो कांग्रेस के अंदर दो प्रकार के वर्ग है, एक नितिन जी जैसे सरल इंसान और दूसरा वर्ग जो है वो चाहता है कि जो जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट की जो स्टोरी है कि देश के अंदर एक अलगाववाद हो, देश के अंदर एक आतंकवाद हो, देश के अंदर बड़गलाया जाए छात्रों को। और दुख की बात है उन्हीं छात्रों में से कुछ लोग बाद में कांग्रेस में भी शामिल हो गए थे। कन्हैया कुमार थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी में बड़ा शानदार उनका स्वागत किया गया और उनको काम दिया जाता है, तो ये दुखदाई है। दिग्विजय सिंह जी ने कहा क्यों नहीं आत्मसमर्पण का मौका दिया गया, और दूसरे भी कांग्रेस के कई लीडर हैं। कांग्रेस की जो युवा कांग्रेस की महासचिव है उन्होंने कहा, प्रीति जी ने, कि हिड़मा तुम्हें लाल सलाम। तो देखिए ये हतोत्साहित करता है, ये दुख देता है कि राजनीतिक रूप से विचारधारा अलग हो, लेकिन राजनीतिक पीढ़ी को समाप्त करने वाले लोग, पुलिस, पत्रकार, पॉलिटिशियन, ये तीनों के खिलाफ जो लोग हैं, जो पब्लिक के खिलाफ है, तो हिड़मा को भूल गए कि गांव के लोगों को वो हत्या करता था। तो ये दुखदाई है, ये डबल स्टैंडर्ड है कांग्रेस का। और मुझे खुशी है कि आज हम सब जागरूक हो गए हैं। इस प्रकार से जो अर्बन नक्सली है उनकी साजिशें बेनकाब हो रही है, वो आज हमारे सामने एक्सपोज हो रहे हैं, और उनकी भी कड़ी मजम्मत करनी चाहिए, दिल्ली पुलिस को भी और सुरक्षा एजेंसियों को भी। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आता हूं बाबूलाल शर्मा जी आपके पास। बाबूलाल शर्मा जी, ये पूरा मामला ये बताता है कि नक्सलवाद भले ही बस्तर से हिंसक तौर पर खत्म हो जाए, पर जो जहनी जहर है उससे समाप्त करने में बहुत वक्त लगेगा। ये पढ़े लिखे लोग, युवा, ये प्रदूषण के नाम पर परमिशन लेकर आए। सोचिए सर, प्लानिंग कितनी बड़ी थी। और इन्होंने 3-4 दिन पहले एक प्रदूषण के नाम पर एक छोटा सा आंदोलन किया भी, ताकि इन पर किसी को शक ना हो। और जैसे ही मीडिया इकट्ठा हो गया, ये अपनी असली चीज पर उतर आए। अब इन्हें कोर्ट ने, जाहिर सी बात है कि चूंकि इनके पास पेपर स्प्रे थे, पहली बार यह हुआ कि कोई प्रदर्शनकारी दिल्ली पुलिस पर पेपर स्प्रे से हमला कर रहा है। यह तो शाहीन बाग जैसी जगह पर भी नहीं हुआ था सर। यह पूरी प्लानिंग बहुत बड़ी थी, और कल को हो सकता है कि हमारे आंतरिक स्थितियां जो हैं उसे बिगाड़ने की कोशिश भी हो जाए। ये पेपर स्प्रे की तस्वीरें भी पुलिस ने जो जब्त की, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, सारे नक्सली अगर समर्पण भी कर दें तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि विचारधारा नहीं मरती। विचारधारा उनके साथ रहेगी, वो सिर्फ बंदूक छोड़ेंगे। समर्पण का अर्थ ये होगा कि उन्होंने बंदूक छोड़ दी, हिंसा छोड़ दी, लेकिन अपनी बात पर वो आज भी अडिग रहेंगे। ये समाज के अंदर रहेंगे, समाज में रहेंगे और संगठित होंगे, और निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ जो भी बातें, आवाजें होंगी, जल जंगल जमीन आदिवासियों का ये जो उनकी मूल बात है उसकी बात होगी, तो निश्चित रूप से ये अपनी आवाज उठाते रहेंगे। ये एक बड़ी चुनौती हमेशा बनी रहेगी, सिर्फ बंदूक हटेगी। जहां तक सवाल दिल्ली के प्रदर्शन का है, दिल्ली की योजना का है, एक प्रकार से योजना जैसा बना करके उन लोगों ने किया है। मैं आपको बता दूं कि आज पहली बार दिल्ली में नहीं हो रहा है। जेएनयू के छात्र जो है इसके पहले भी नक्सलियों का समर्थन कर चुके हैं, खुले तौर पर कर चुके हैं। इस बार कुछ बड़े तौर पर उन्होंने किया है, और खास करके एक व्यक्ति माडवी हिंडमा के नाम से जो है उन्होंने इस बात का प्रदर्शन किया है। तो आप एक बात समझ लीजिए, जल जंगल जमीन आदिवासियों का ये जो विचारधारा है, यही विचारधारा जेएनयू के छात्रों की भी है कि आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके जल जंगल जमीन छीनी जा रहे हैं, ये उनको सिखाया जाता है। इनके पीछे एक मास्टरमाइंड होते हैं, जो आप कह रहे हैं ना कि बार बार समझाने वाले लोग आ रहे थे, ये मास्टरमाइंड लोग हैं। ये मास्टरमाइंड उनको बताते हैं, ये इनमें प्रोफेसर भी हो सकते हैं, और लोग भी हो सकते हैं, कुछ और नेतागण भी हो सकते हैं। वो उनको समझाते हैं कि जल जंगल जमीन आदिवासी से छीना जा रहा है, इसलिए नक्सली जो है हिंसक हुए हैं, ये उनको बताया जाता है। तो उस तरह का दिमाग उनका बनता है। वो तो आखिर छात्र है, बच्चे ही है, ज्यादा बहुत बड़े तो नहीं हो गए कि बहुत ज्यादा विचार, लेकिन हाँ वो इस बात को बैठा लेते हैं दिमाग में कि हमारे देश में आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, और उसकी खिलाफत जो है वो नक्सली कर रहे हैं, इसलिए नक्सली उनके लिए हीरो हो जाते हैं।
तो वही दृश्य सामने आ रहा है, सामने दिख रहा है। और जहां तक सवाल है कि विचारधारात्मक रूप से जो है उन्होंने समर्थन का बात हिडमा के समर्थन में नारे लगाए हैं, प्रदूषण के आड़ में लगाए हैं, योजनाबद्ध तरीके से लगाए हैं, तो ये बड़ा साफ हो रहा है कि दोनों की विचारधारा में समानता है। जी ठीक है सर, मैं जल्दी से आ जाता हूं वापस। अब नितिन भंसाली जी आपके पास। नितिन जी देखिए, ये ऐसी लड़ाई है, जाहिर सी बात है, इसमें बिल्कुल सही बात है कि मानव अधिकारों का उल्लंघन हो, जल जंगल जमीन की बात हो, ये तमाम चीजें कही जाएंगी। पर दिक्कत यह है कि जब हम देखते हैं कि कितने दुर्दांत नक्सलवादी रहे हैं जिनको अभी हाल ही में न्यूट्रलाइज किया गया है, हमें याद आता है कि वो पूरा का पूरा काफिला, वीसी शुक्ला जैसे बुजुर्ग व्यक्ति पड़े हुए हैं, उन्हें गोली लगी हुई है, उनसे नाम पूछ करके एक एक को गोली मारी जा रही है। महेंद्र कर्मा का नाम पूछा जा रहा है, उन्हें गोली मारी जा रही है। ये तो छोड़िए, छोटे छोटे बच्चों ने, अब जो दिल्ली में बैठे लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं इस तरह की, उन्हें तो यह भी नहीं पता होगा कि हिडमा ने टोटल कितने लोगों को मारने में, साजिश में अंजाम दिया है। उन्हें कुछ फीडिंग कर दी गई। पर सवाल, समस्या ये है कि हम असल मुद्दे उठाते हुए क्या हमारे युवा भटक करके गलत लोगों को अपना रोल मॉडल चुन लेते हैं? हिडमा को जिंदाबाद के नारे लगाने की जरूरत क्या थी? बस्तर बचाओ, जंगल बचाओ, आदिवासी बचाओ, जमीन बचाओ, जल बचाओ, ये नारे लग जाते। हिडमा जिंदाबाद, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, ये तो वही आतंकी सोच हो गई। दुखद है, दुखद है, दुखद है। और हम इसकी भत्सरना करते हैं कड़े शब्दों में। दिल्ली पुलिस को, जो कि केंद्र सरकार के अधीन है, इसकी जांच करनी चाहिए कि इसके पीछे कौन है, क्यों विद्यार्थी इस प्रकार के नारे लगा रहे थे, कौन ये करवा रहा था, इसके पीछे किसका षड्यंत्र है, इन सारी चीज़ों का खुलासा होना चाहिए। मैंने जैसा कि कहा कि झीरम और ताड़म टेला जैसी घटनाओं का जिन विद्यार्थियों को जानकारी नहीं होगी, जो संविधान का समर्थन नहीं करते होंगे, जो संविधान को नहीं मानते होंगे, वो ही हिडमा जिंदाबाद के नारे लगा सकते हैं। और ये बहुत ही दुखद है। हिडमा एक कुख्यात नक्सली था, कुख्यात आरोपी था। मैं ये बार बार कहूंगा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सुरक्षा बलों के जवानों को मैं सैल्यूट करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़े नक्सली का एनकाउंटर किया है। अब इस विषय में आपने जैसा कि कहा, जल जंगल जमीन आदिवासी, ठीक बात है, उनके विषय में चिंता हम भी व्यक्त कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी भी व्यक्त कर रहे हैं। मेरे साथी प्रवक्ता ने एक यूथ कांग्रेस के एक सचिव का भी नाम लिया कि उसने जो है वो ट्वीट किया और लाल सलाम कुछ कहा, उसको भी पार्टी ने तत्काल बिना विलंब किए पार्टी ने पदमुक्त किया और उसके लिए जांच के लिए एक समिति बना थी और मैं ये वादा करता हूं कि निलंबित भी कर दिया जाएगा। तो ऐसी घटनाओं से हमारा कोई वास्ता नहीं है। ध्यान भटकाने के लिए हो सकता है कि पक्ष की ही ये कोई साजिश हो, पर हाँ, इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और ये पता लगाया जाना चाहिए कि ऐसा क्यों। चलिए ठीक है, राजीव चक्रवर्ती जी, ये मैटर जब मेरे सामने आया तो मैंने छत्तीसगढ़ के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश की और यह जानने की कोशिश की कि छत्तीसगढ़ पुलिस या छत्तीसगढ़ के इंटेलिजेंस विभाग के अधिकारी इस मामले में क्या कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई। हैरानी इसलिए हुई कि वो सारा मैटर दिल्ली पुलिस पे छोड़ दे रहे हैं। भाई, जब इतनी बड़ी एक साजिश होती है, वो तैयारी करके आते हैं कि जब पुलिस हमें पकड़ने आएगी तो हमें पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करना है। वो सारे मीडिया को इकट्ठा करके रखते हैं। आपको मैं बताता हूं, जैसे ही पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करना शुरू किया गया लड़के लड़कियों की तरफ से, तो पुलिसकर्मियों में थोड़ा सा असहज हो गया, क्योंकि वो तैयार नहीं थे कि इस तरह की कोई चीजें हो जाएंगी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के साथ। तो जब वो ये असहज स्थिति बनी तो उसके बाद उनको जब खींचकर लाया जा रहा था, उस वक्त सारे कैमरे चालू थे। वहां पर हो सकता है एक दो तस्वीरें ऐसी निकल आती जिसमें पुलिस पर मानव अधिकार के हनन के आरोप लग जाते। पुलिस के 6-7 जवान घायल हुए, जैसे तैसे करके बामुश्किल उनको निकाल कर ले गया। यहां पर अगर जरा भी कुछ ऊंच नीच हो जाती तो दिल्ली पुलिस के जवानों पर पूरी तोहमतें आ जाती। तो यह साजिश तो बड़ी हो रही है। कुछ लोग आकर के बार बार फीडिंग कर रहे थे, एसीपी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस जो कार्रवाई कर रही है अपनी जगह, छत्तीसगढ़ पुलिस का काम केवल बस्तर से नक्सल सफाई का है क्या है? अगर कोई कनेक्शन मिल रहा है, दिख रहा है कि हिडमा को लेकर के किसी के पेट में वहां दर्द हो रहा है, इतना तो पुवर्ती में नहीं हो रहा, हिडमा के गांव में नहीं रो रहे लोग जितना ये दिल्ली में रो रहे हैं, तो वहां पर भी तो नजर रखनी होगी। तो हमारे इंटेलिजेंस के लोग क्या वहां पर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं लोगों से, दिल्ली पुलिस के साथ कांटेक्ट में है? और नहीं तो क्या आगे लिया जाएगा ताकि हम पता कर सके कि कौन से कनेक्शन है जो हमारे बस्तर की खूबसूरत फिजा में ये जहरीली सोच और लाल सलाम की बदबू फैलाते हैं? बिल्कुल, आपको बता दो, आपने अच्छा प्रश्न किया है।
कि छत्तीसगढ़ की इंटेलिजेंस पुलिस क्या कर रही है। आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर विनायक सेन एक चिकित्सक थे, अनिरुद्ध मुखर्जी एक सामान्य नागरिक थे, पेशे से अपने आप को पत्रकार बताते थे, और बहुत सारे से तमाम लोग उनके घर में गिरफ्तारी हुई थी, नक्सल साहित्य मिला था, बहुत सारी आपत्तिजनक वस्तुएं मिली थी। तो ये अर्बन जो नक्सलाइट थे उनके ऊपर डॉक्टर रमन सिंह के समय में भी बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी, और कम से कम 17 लोगों के ऊपर अलग अलग जगह में, छत्तीसगढ़ के जो बस्तर में भी थे, रायपुर में भी थे, तमाम जगह में थे। तो वहां पर उनकी नहीं मुझे बोलने दीजिए, बहुत संवेदनशील मामला है, मैं आपको नहीं टोका, मुझे मत टोकिए। नहीं तो आप यहाँ तो समर्थन में, आप समर्थन में है नितिन जी, लेने गलत बात, मैं कोई बात बता रहा हूँ, आप समर्थन में है। नहीं मुझे बोलने दीजिए, नहीं मेरी बारी है, मैं बोलूंगा, आपकी बात नहीं दिया जाता, आप क्या बोल रहे थे, नहीं नितिन जी गलत बात है, आप मेरी बात सुन लीजिए कि हमने हमारी हमेशा से कार्रवाई की है, चाहे अर्बन नक्सलाइट हो या उनके मददगार हो, ऐसी बहुत लंबी फहरिस्त हो जिसके ऊपर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, छत्तीसगढ़ की इंटेलिजेंस पुलिस ने कार्रवाई की है, और आगे भी बिल्कुल वो लिस्ट में है कि कौन लोग दिल्ली से संपर्क में है, और जेएनयू में जो आसमा जैसे विद्यार्थी संगठन है जो खुलेआम विद्यार्थी इनका समर्थन करते हैं, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे का समर्थन करते हैं। लेकिन देखिए, मैं दुख के साथ ये बोल रहा हूं अभिलाषी, अंतोगतवा ये होता है कि ये कांग्रेस प्रवेश कर जाते हैं तो थोड़ा मन मिलता है। राजीव जी, नितिन जी एक मिनट, मैं आपको आज कांग्रेस को डिफेंड करूंगा ना। राजीव जी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के एक भी नेता ने उनका समर्थन नहीं किया, खुलकर के नितिन जी भी बोले, क्योंकि मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ का कांग्रेस नहीं किया, नहीं तो कालांतर की बात ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ कोई भी छत्तीसगढ़ को जानता है, कोई भी छत्तीसगढ़ को जानता है। बोलो ना, ऐसा जो संगठन के लोग राहुल गांधी जी के आसपास बैठे हैं, राजीव जी, ऐसा के बहुत सारे लोग हैं जो राहुल गांधी, राजीव जी, तो फिर कुछ बोलेगा अगर राजीव जी अगर ये गलत है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? चलिए मैं बाबूलाल शर्मा जी के पास आता हूं। बाबूलाल शर्मा जी, आपके पास आता हूं। बाबूलाल शर्मा जी, देखिए सवाल ये है कि इंडिया गेट प्रदर्शन करने के लिए नहीं है, जंतर मंतर दिल्ली में स्थान तय किया गया है। ये लोग जबरदस्ती पहुंचते हैं और वहां पर प्रदर्शन करने लग जाते हैं। यह सुरक्षा में बड़ी चूक है। आरडीएक्स दिल्ली में रहता है, बड़ी चूक है। ये लोग तैयारी से आते हैं, पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं होती। जाहिर सी बात है, इतने सारे छात्रों को इकट्ठा किया गया होगा, तैयारी की गई होगी, प्लानिंग की गई होगी कि भाई प्रदूषण का नाम लेंगे, ये करेंगे, पेपर इस पे खरीदे गए होंगे, पोस्टर छपे होंगे, तमाम चीजें हुई हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या इस लेवल पर भी अब हमें बहुत ज्यादा सजग रहने की जरूरत है कि बस्तर के जंगल और नाले छानते छानते अब हमें यहां पर शहरी अर्बन नक्सल को एक बार, जिसको बीच में बहुत तेजी से हमने काम किया था और बहुत सफलता मिली थी, जिनका उल्लेख कर रहे थे अभी राजीव जी, एक बार फिर से वो चीजें करनी होंगी। दूसरा सवाल मेरा यह है कि शैक्षणिक स्तर पर कि उन तक सही बातें पहुंचे, क्योंकि इन्हें नहीं पता। मैं जानता हूं इनको छत्तीसगढ़ के हालात ही नहीं पता, ये बस 2-4 लाइनें सुनकर के आकर कर रहे हैं। तो क्या अब जरूरत है कि चाहे वो छत्तीसगढ़ के लोग हों, वो इनके पास जेएनयू जैसे गढ़ों में जाकर के इन लोगों से मिलकर के बताएं कि भाई हमारे साथ ये करते थे नक्सली? कुछ तो करना होगा ना, वरना ये जहर तो रह ही जाएगा, बीज तो रह ही जाएंगे सर। देखिए, दिल्ली में इन लोगों ने, जेएनयू के छात्रों ने पहले भी नक्सली का समर्थन किया है। ये पुलिस को भी मालूम है, खुफिया को भी मालूम है, दिल्ली की पुलिस। अब दिल्ली की खुफिया पुलिस और खुफिया पुलिस के अलावा पुलिस दोनों बिल्कुल अनजान रह गए। इतनी बड़ी घटना घट गई और एक ऐसी जगह पे प्रदर्शन किया जहां प्रदर्शन प्रतिबंधित है, तो निश्चित रूप से जो ये फेलवेयर है, बड़ी फेलवेयर है। जहां केंद्र का शासन बैठता है, प्रधानमंत्री रहते हैं, जहां बड़े बड़े नेता रहते हैं, वहां पर ऐसी फेलवेयर जो है वो बिल्कुल इसका नकारा नहीं जा सकता। और इसके लिए जो है जो जांच बैठनी हो बैठनी चाहिए। दूसरी चीज जो आपने पूछा, दूसरा क्या पूछा आपने? दूसरा मैं ये जानना चाहता हूं, क्या अब इन लोगों को समझाने के लिए, इनके दिमाग में जो जहर है उसको दूर करने के लिए क्या उपाय लगा सकते हैं हम? इन्हें छत्तीसगढ़ बुलाएं, असली हालात दिखाएं, या इन्हें लिटरेट कैसे करें कि भाई असलियत ये है? देखिए, ये बच्चों को कुछ भी नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है कि छत्तीसगढ़ में कितना बुरा बर्ताव जो है नक्सली कर रहे हैं जी। इनके किसी लीडर को यहाँ भेजना चाहिए, छत्तीसगढ़ इन लोगों को खुद ही भेजना चाहिए कि जाकर देखकर वास्तविकता है क्या, और वास्तविकता उनको देखनी चाहिए, स्थितियां देखनी चाहिए। देखिए, वास्तविकता अभी जो बहुत ज्यादा इसका जो प्रचार प्रसार और बहुत ज्यादा बातें हो रही है हिडमा के मौत के बाद,
वो इसलिए हो रही है कि राजनीति की सोच अगर इसमें बनती है, वो ये बनती है तो ये सबके शामिलात का विषय है, सबको मिलजुल के इसको खत्म करना है नक्सल को। लेकिन एक राजनीतिक सोच अगर बनती है तो वो ये बनती है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में यदि नक्सलियों का खात्मा हो जाएगा, नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, तो उनको लाभ मिलेगा। एक राजनीतिक सोच जो है केंद्र के बड़े नेताओं के दिमाग में बैठती है, तो वो उठपटांग जो है बयानबाजी करते हैं, जो आपने दिग्विजय सिंह के बारे में कहा, तो वो जो है समझदारी का बयान है। वो समझदारी के साथ, सोच के साथ दिया गया है, क्योंकि राजनीति की सोच है वो कि अगर भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में ये हो गया तो हमारे साथ जो है हमको नुकसान हो जाएगा। ये एक सोच बनती है केंद्र के नेताओं में, छत्तीसगढ़ के नेताओं में नहीं है ये बात। ठीक है, तो ये कारण है जिसके कारण मैं निश्चित रूप से कहता हूं दिल्ली पुलिस और खुफिया पुलिस दिल्ली की दोनों फेलवर रही। निश्चित रूप से जो है बहुत खतरनाक स्थिति है ये। यहाँ पर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद रहते हैं, गृह मंत्री खुद रहते हैं, वहां ऐसा होना उचित नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के नक्सलवाद की लड़ाई जो है उसमें हम सिर्फ फौज को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये जहनों में भी चल रही है और ये जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे फिर से अपनी जड़ें तलाश रही है। हमें बहुत स्पष्ट तौर पर आकर के, और अगर कोई भी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्रा, जहां पर नक्सलवाद का सीधा जख्म है, दिल्ली वाले लोग, इन्हें क्या पता नक्सलवाद क्या है। इन्होंने तो वो लाल किताबें पढ़ ली हैं जो इन्हें पढ़ा दी गई, जिन्होंने देखा है कि रोज कैसे खून से नहाते हैं हमारे जवान, जिन्होंने देखा है कि महिलाएं, बच्चे कैसे आईडी की चपेट में आते हैं, जिन्होंने गौ माता और दूसरे जंगली जानवरों के चीथड़े उड़ते हुए देखे हैं, जिन्होंने पूरी की पूरी राजनीतिक हमारी जो पूरी की पूरी लीडरशिप उससे बर्बाद होते देखा है, उससे पूछिए तो नक्सलवाद से बड़ा कोई नासूर नहीं। पर दिक्कत यह है कि इन्हें जानकारी नहीं है और फिर भी इन्हें नेता बनना है। इनके लिए भी जाहिर सी बात है कि बड़ी और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जैसी कि बस्तर के जंगलों में चल रही है, एक गोली वाली, और दूसरी होनी चाहिए इनके जहन से जहर खत्म करने वाली। बहुत शुक्रिया नितिन भंसाली जी, राजीव चक्रवर्ती जी, बाबूलाल शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।